तो बच्चों क्लास 11th का इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है आपके सिलेबस में। पार्ट ए के अंदर स्टेटिस्टिक्स है और पार्ट बी जो है वो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स हैं। अब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, वो जानने से पहले ये तो जाने कि इकोनॉमी क्या होता है और क्यों पढ़े आखिर इकोनॉमिक्स, क्यों पढ़ते हैं ये सब्जेक्ट हम लोग। तो सबसे पहले इसने आपसे बोला है कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी है क्या। आपको हम कुछ भी लिखने बोले उससे पहले हम चाहते हैं कि आप एक बार खुद से रीड करें और मुझे बताने की कोशिश करें कि व्हाट इज एन इकोनॉमी। जस्ट रीड। इकोनॉमी आपके चारों तरफ जो है, जो भी एक्टिविटीज इनकम जनरेट कर रही हैं, जिन भी एक्टिविटीज से गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं लोगों के लिए, वो सारा इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी है। जैसे आपने कहा कि आप अपने चारों तरफ बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हुए दिखते हैं। आपने बीएसटी में भी पढ़ा है कि हम बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटीज करते हैं। जैसे आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल आ जा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां पैसे जनरेट होंगे, ये सब ह्यूमन एक्टिविटीज है। और जिन ह्यूमन एक्टिविटीज में मनी जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है, लाइवलीहुड जनरेट होता है, अर्निंग होता है, एक्सपेंस होता है, मनी इन्वॉल्व होता है, उसको आपने कहा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो आपने साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए किया, मतलब जिस बात को करने से आपको खुशी मिल रही थी, मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, आउट ऑफ लव या सेंटिमेंट या अफेक्शन आपने किया, उसको आपने कहा था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहां भी बोल रहे हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज आपके चारों तरफ होती है। आप जैसे मान लो कि आप आ रहे थे अभी, तो हो सकता है कि अभी आप आने में बहुत सारी दुकानें देख के आए हो, ऑफिसेज देख के आए हो। मान लो आ रहे थे तो आपने देखा कि भाई ये लिखा हुआ है LIC ऑफिस, ये लिखा हुआ है SBI बैंक, ये लिखा हुआ है PNB बैंक, ये लिखा हुआ है ये ऑफिस। तो हो सकता है आपने ऑफिसेज देखा हो। जो बच्चे आदित्य बिरला में पढ़ते हैं वहां फैक्ट्री भी देखते हैं कि ये बिरला का फैक्ट्री है। मान लो आप कहीं यहाँ से गढ़वा में है अभी हम लोग, यहाँ से भवनाथपुर की ओर मूव करोगे तो तुलसी दामर एक माइंस आता है जहां माइनिंग होता है बॉक्साइट का। तो आप अपने चारों तरफ फैक्ट्री देख सकते हैं, माइंस देख सकते हैं, ऑफिसेज देख सकते हैं, दुकान देख सकते हैं, हॉस्पिटल देख सकते हैं, स्कूल देख सकते हैं, हॉस्टल देख सकते हैं, और आप जो है रेस्टोरेंट देख सकते हैं, मॉल देख सकते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें देख रहे हैं। तो ये सारे, इनको ही हम कलेक्टिवली, ये सारे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को कलेक्टिवली आपने क्या कहा, इकोनॉमी। सच यूनिट्स ये क्या करते हैं, ये इनेबल करते हैं कि लोग यहां से इनकम जनरेट। अब देखो, जो सब्जी बेच रहा था, जो सब्जी बेच रहा था वो क्या कर रहा था, वो इनकम जनरेट कर रहा था। पापा को बता जा। तो तुम किसी को भी देखो, चाहे वो दुकान में हो या ऑफिस में हो, सब लोग क्या कर रहे थे, वो इनकम जनरेट कर रहे थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब जो सर्विस दे रहे थे, क्या वो चैरिटी कर रहे थे कि फी ले रहे थे, फी ले रहे थे। आपने देखा कि सब्जी वाला सब्जी बेच रहे थे, वो चैरिटी कर रहा है, मुफ्त में सब्जी दे रहा है कि पैसे ले रहा है, पैसे ले रहा है। तो यानी हर जगह या तो कोई आपके लिए गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, और जो कि लोगों को यूज के लिए चाहिए, तो उसी को हमने कहा इकोनॉमी। इकोनॉमी को आप बोल सकते हैं कि इट इज द सिस्टम which provide people the means to work and earning a living। जो आपको इनकम कमाने में, अर्निंग कमाने में मदद करता है, वही इकोनॉमी है। क्या है जो इकोनॉमी में सबसे वाइटल रोल प्ले करता है,
तीन चीजें, आप जो कपड़े पहने हैं, हम बोल सकते हैं कि आप कंज्यूम कर रहे हैं। आप बैग लेके आए हैं, आप कॉपी पेन जो है, हम बोल सकते हैं क्या कि आप कंजम्पशन कर रहे हैं इसका। तो आपने कंजम्पशन किया तो यानी कोई ना कोई तो इसको प्रोड्यूस कर रहा है। आप जो टी शर्ट पहने हैं, आप जो पैंट पहने हुए हैं, आप जो जूता चप्पल पहने हुए हैं, आप जो स्पेक्स पहने हुए हैं, पेन से लिख रहे हैं, कॉपी बैग है, किसी ने तो प्रोड्यूस किया है। यानी तीन एक्टिविटीज आपको जो वाइटल है, एसेंशियल है किसी भी इकोनॉमी, वो तीन चीजें हैं। पहला प्रोडक्शन गुड्स का, दूसरा है कंजम्पशन और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। पहले जो ये प्रोडक्शन किया होगा वो पैसे ही लाया होगा ना। अब टी शर्ट की मैंने फैक्ट्री डाली, अब टी शर्ट के लिए मुझे रॉ मटेरियल चाहिए होगा, लेबर चाहिए होगा और ओवरहेड चाहिए होंगे, तब तो जाके टी शर्ट बना होगा। अब जितने में बना होगा, पहले सोचो इसका प्रोडक्शन हुआ, आपने कंज्यूम किया, और इसको बनाने के लिए किसी ने तो कैपिटल लगाया, इन्वेस्टमेंट किया। तो तीन एक्टिविटीज जो है वो वाइटल एक्टिविटीज मानी जाती हैं, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। तो आप एक बार क्या होती है इकोनॉमी लिख लीजिए, जिनका नहीं लिखा हुआ है। जिनका लिखा हुआ है वो मत लिखिएगा, जिनका नहीं लिखा हुआ एक बार लिख लीजिए, और बाकी जिनका लिखा हुआ एक बार रीड कर लीजिए, आपका रिवाइज हो जाएगा। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। कॉपी बना लीजिए। नहीं, मैसेज नहीं देखते हो, मैसेज नहीं देखते हो। अभी तो बताए थे उस दिन के इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर कर लेंगे फिर।
एसेंशियल और वाइटल प्रोसेस क्या है भाई? तो तीन चीजें तो होंगी ही होंगी इकोनॉमी में, प्रोडक्शन होगा, कंजम्पशन होगा और इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर प्रोड्यूसर प्रोड्यूस ना करे तो आप कंज्यूम कहाँ कीजिएगा? और आप जो कंज्यूम कर रहे हैं इसका मतलब है कि किसी ने तो प्रोड्यूस किया। एसेंशियल और वाइटल प्रोसेस, every economy should undertake three economic activities: production, consumption and investment. हो गया दीदी? तो इकोनॉमी क्या होता है आप समझ गए हैं। आपके चारों तरफ जो भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन इनकम जनरेट कर रहे हैं, जहां गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, उसे आपने कहा इकोनॉमी है भाई। अब दूसरा सवाल, क्यों पढ़े इकोनॉमिक्स? क्योंकि सब्जेक्ट है। तो मेन रीजन जो है इकोनॉमिक्स पढ़ने के पीछे, हाँ सब्जेक्ट है इसलिए पढ़ना है, बात सही है। आपका अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता तो आप अभी पढ़ नहीं रहे होते, ये बात सही है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स है सब्जेक्ट तो क्यों इकोनॉमिक्स को पढ़ के भाई क्या सीखे? कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो पर्पस है ना उसका। तो इसने पूछा कि भाई क्यों पढ़े, तो इसने एक लाइन में मेन रीजन बताने की आपसे कोशिश की है कि स्कार्सिटी है इसलिए इकोनॉमिक्स पढ़े। बोले किस चीज की स्कार्सिटी है? रिसोर्सेस की। ह्यूमन का जो वांट्स है वो तो अनलिमिटेड है और नेवर एंडिंग है, कभी खत्म नहीं होगा। बोले कैसे? आज आपके पास कम पैसे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास पैसे नहीं है, जो आपको जरूरत का चीज है वो दिया जाता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको एटीएम कार्ड दे दिए हैं, पापा और बोले कि जो मन, जितना मन, जब मन, जहां से मन पैसे निकालो, ऐसा तो नहीं है। एक लिमिट है कि भाई आपका नीड पूरा किया जाएगा। अभी आपका लग्जरी और शौक पूरा करने का जिम्मा उनका नहीं है, उनकी जो आपकी जो जरूरत है उसको पूरा करना उनकी जरूरत है। अब अभी आपको बोले कि भाई साइकिल से क्लास स्कूल जाया करो, साइकिल से ट्यूशन जाया करो, तो साइकिल से जाएंगे। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए, कॉलेज में जाने लगे, तो आपने कहा कि मैं कॉलेज में तो उतना 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाई होता नहीं है, तो मैं कुछ अपना होम ट्यूशन वगैरह भी पढ़ा सकता हूँ। तो आपने थोड़ी अर्निंग शुरू कर दी, या कोई पार्ट टाइम ऐसे काम आपने शुरू कर दिया। आपने पार्ट टाइम काम शुरू किया और आपको थोड़ी अर्निंग होने लगी, तो आपने कहा कि पापा ये साइकिल चला चला कर जाना तो मुझे बड़ा ये लगता है, बाइक ले लेता हूँ। अब जब तुम कमा रहे हो तो पापा को भी कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, कमा रहे हो तो क्या दिक्कत है, बाइक ले ली तुमने। फिर तुम आगे गए जब शहर में, तो तुमने देखा या तुमको अभी से ही पता है कि अपने लाइफ में, कैरियर में क्या करना है। जब तुमने अपने कैरियर बना लिया तो तुम पैसे जब कमाना शुरू किए तो तुमको आया कि भाई अब
टू व्हीलर से नहीं चलेंगे, फोर व्हीलर खरीदेंगे हम। फोर व्हीलर में तुमने पहले सोचा, अब जब तुम यहाँ पढ़ना शुरू कर रहे हो तो तुमने बहुत सारी चीजें तुमको पढ़ते पढ़ते पता चलेंगे कि जैसे मारुति सुजुकी इंडिया का सबसे बड़ा ज्वाइंट वेंचर है, फोर व्हीलर बनाता है, कंज्यूमर कार्स। तो तुमको किसी ने बताया कि भाई 3.25 लाख से अल्टो स्टार्ट होता है और 30 लाख की तक का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो इनका है ही कि मतलब उससे ज्यादा अगर महंगा नहीं तो इतने तक की कार तुमको आराम से मारुति सुजुकी में मिल जाती है। अब तुम मारुति सुजुकी में गए तो जब तुम कमाना शुरू किए तो तुम्हारे दिमाग में क्या है, भाई मारुति सुजुकी में तो 5 लाख में भी कार आ ही जाएगा, कार ले लेता हूं। फिर जब तुम और पैसा, तुम सीए बन गए, अब तो तुम कोई कार खरीद सकते हो, तो तुम्हारे दिमाग में आया कि अब मैं एक फॉर्च्यूनर रखूंगा। लेकिन सीए के साथ एक दिक्कत है, सीए के साथ दिक्कत ये है कि वो नॉन डेप्रेसिएबल असेट में पैसा लगाना सोचते हैं, डेप्रेसिएबल असेट में पैसे नहीं लगाते हैं। जमीन खरीदना उनको आसान लगता है, जमीन खरीद लें, फ्लैट खरीद लें, वो आसान है, वो डेप्रिसिएशन नहीं होगा ना। अब तुम पढ़ना शुरू किए हो अकाउंट, लैंड का कोई डेप्रिसिएशन है क्या? केवल एप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन है ही नहीं। तो जब आप पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें आपको कॉमर्स में ऐसी पता चल जाती हैं जो आप खुद मान लो दूसरे को सलाह देते हैं कि भाई आपको ये करना चाहिए, तो खुद तो नहीं करते होंगे। तो दिमाग में क्या आया कि 30 लाख का एक कार लेने से अच्छा है 12-13 लाख का 2 कार ले लेते हैं, उसमें सारी फैमिली का भी हो जाएगा, और बाकी क्यों 50 लाख लगाना है, वहां से जो 20 लाख उसका एक जमीन खरीद लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस रिसोर्सेस, अब हमारे पास जो रिसोर्सेस होते हैं वो उनका तो लिमिटेशन है ना कि भाई इतने, लेकिन वांट्स का तो कोई लिमिटेशन नहीं है। कल हम साइकिल से चलते थे, फिर हम बाइक से चले, फिर हम 4 व्हीलर से चले, 4 व्हीलर में उसके बाद हम लग्जरी में आ गए, हमने कहा कि अब तो ऑडी, जगुआर, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू कोई भी ले सकते हैं, वो भी एक ले लिए। तो अब दिमाग में आया कि 200 करोड़ का टर्नओवर हो गया। 200 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद दिमाग में क्या आने लगता है, 200-500 करोड़ के अपना ही चॉपर ले लेते हैं, सबसे अच्छा है, कहीं जाना हो तो आराम से यहाँ से जाओ, वहां चले जाओ। अब ह्यूमन का वांट देखो, उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो नेवर एंडिंग है। मुझे तो एक हंसी आती है, आपको भी आती होगी, आपने घर में अगर देखा सुना हो कभी गौर से, कि आप सुबह नाश्ता करने बैठते हैं तो मम्मी पूछती है कि दोपहर में खाना क्या बनेगा। दोपहर में खाना खाते हैं तो भाई रात को क्या बने। अभी एक चीज खाना खाने बैठे हैं तो दूसरे टाइम का टेंशन हो गया है। मतलब ह्यूमन वांट को तो देखो, मतलब वो नेवर एंडिंग है भाई। प्रेफरेंस आज हो सकता है कि मान लो आपके पास अगर मोबाइल नहीं है तो मोबाइल आपका प्रेफरेंस हो सकता है, लेकिन जैसे ही मोबाइल आएगा प्रेफरेंस कुछ और हो जाएगा कि अब मुझे जो है मोबाइल हो गया, अब मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए। स्मार्ट वॉच आया तो दिमाग में आया नहीं भाई एक लैपटॉप होना चाहिए, एक लैपटॉप हुआ तो दिमाग में आया कि नहीं भाई अब मेरे पास जो है रॉयल इनफील्ड होना चाहिए, रॉयल इनफील्ड हो गया तो दिमाग में आया कि नहीं भाई ये होना चाहिए। तो ह्यूमन का जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड। तो इसको क्या करेंगे भाई, कमी तो होगी। अगर हमारे पास पैसे कम है और हमारे पास वांट ज्यादा है तो कमी तो हो ही गई, और इसी कमी को क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब क्या, हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, स्कार्सिटी। Human wants are more than the available resources. Economics is concerned with selecting resources under the condition of scarcity. अब भाई अगर कमी है तो रिसोर्सेस को इस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होगा कि उतने रिसोर्सेस में हमारा वांट भी पूरा हो जाए और हम आगे के लिए कुछ सेविंग भी करके रख पाए। तो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद सेलेक्टिंग रिसोर्सेस अंडर कंडीशन ऑफ स्कार्सिटी। बोले भाई स्कार्सिटी है क्या, लिमिटेशन है सप्लाई का इन रिलेशन टू डिमांड, यानी हमारी डिमांड्स तो ज्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है, यही तो कमी है। अब हमें करना क्या है, इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेस, मतलब जो भी रिसोर्स है उसका हम कैसे मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके और अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहां पे अराइज होगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या अराइज होगा, चॉइस का। अगर हमारे पास अब पैसे का लिमिटेशन है और चॉइसेस हैं तो शुरू हो गया दिक्कत कि भाई क्या चुने क्या छोड़े। कार का एक एग्जांपल हमने लिया था मारुति सुजुकी का।
सर्विस अच्छा, आपको कार लेनी थी, आपने सलाह ली लोगों से कि भाई मैं एक कार खरीदना चाहता हूं, कौन सा खरीद। आपका दोस्त बोला कि देखो सर्विस अगर तुमको थोड़ा सस्ता चाहिए और सस्ती कार चाहिए और वेराइटी कार का तुमको देखना है, तो एक बार मारुति सुजुकी के शोरूम में। दूसरा उसने आपको ऑप्शन दिया कि भाई इंजन कैपेसिटी वगैरह अच्छी रखनी है तो टाटा की गाड़ियां लो। अब आपके पास पैसे जितने हैं उसके अनुसार ही तो देखो, आपने सुना होगा फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कि जिस दिन आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े उस दिन समझो कि आप कमा रहे हैं। अब आप स्टूडेंट हैं, बिना प्राइस टैग देखे हुए खरीद सकते हैं कोई सामान। आपको कपड़े का ही, आपका मान लो जन्मदिन आया तो आपको गार्जियन ने दे दिया, आपसे पूछा कि भाई कितने पैसे दें, तो आपने कहा 5,000 दे दो हो जाएगा मेरा, उन्होंने दे दिया 5,000। अब आपके दिमाग में देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा है दोस्त बोल रहे हैं पार्टी दो, दोस्त बोल रहे हैं कि भाई बर्थडे है तो चलो पार्टी दो। तुम्हारे दिमाग में है कि पार्टी दे दूंगा तो पता चला एक ही दिन में 5,000 रुपए खर्च हो गए। इससे अच्छा है कि भाई मुझे जूते लेने हैं तो मैं एक जूता ले लेता हूँ और दोस्त को बोलता हूँ चलो समोसा वमोसा खिला देता हूँ, भी पार्टी हो जाएगा, समोसा कोल्ड ड्रिंक खिला देता हूँ, वो भी पार्टी हो जाएगा। अब उसी में अगर मान लो दोस्त बोलेंगे नहीं किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, तुम अपना पॉकेट देख रहे रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो अब तो 3-4-5 हजार का चूना तो लग ही जाना है। क्या आज हम सोच रहे हैं जूते लेंगे, जूते तो गए। तो जब हमारे पास रिसोर्सेस कम हो, स्कार्सिटी हो और डिमांड ज्यादा हो तो ये प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाती है। अब प्रॉब्लम पहला तो चॉइस का कि क्या चुने, दूसरा है कि भाई पैसे हैं कितने आपके पास। अब जितने पैसे हैं उसी में तो ये चुनना होगा। अब तुम चले गए टाटा के शोरूम में और तुम जाके बोल रहे हो कि भाई ये अभी अभी टाटा कर्व ने दिवाली में कर्व लॉन्च किया था, आपने देखा होगा कि कर्व लॉन्च किया है उन्होंने, तो आपने कहा कि मुझे ये कर्व चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है चलिए आपको चाबी भी देते हैं। आपने देखा होगा कि वो जब देते हैं तो चाबी भी देके फोटो तो आपका खिंचवाते हैं, और तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि सर पेमेंट कैसे करेंगे, चेक देंगे या आप जो है डिजिटली ऑनलाइन यूपीआई करेंगे या आप कैसे पेमेंट करेंगे। आपने कहा कितना हुआ, मतलब इसका प्राइस क्या है, उन्होंने कहा 14 लाख। आपके पास पैसे थे तो टोटल अकाउंट में 4 लाख, अब कैसे होगा, कैसे खरीदेंगे। तो ये दिक्कत शुरू होती है। तो इकोनॉमिक, ये जो आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होंगे उनके मेन कारण 3 ही होते हैं भाई। पहला रिसोर्सेज की कमी है, ह्यूमन का वांट्स अनलिमिटेड है, और जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना वो ऑल्टरनेटिव यूज में भी है, केवल कमी नहीं है। जैसे पेट्रोल, तो पेट्रोल की केवल कमी नहीं है, पेट्रोल का ऑल्टरनेटिव यूज है। ऐसा नहीं है कि केवल व्हीकल में पेट्रोल डालते हैं हम लोग जनरेटर में और बहुत सारे मशीनरी में भी पेट्रोल का यूज करते हैं। तो बोला कि व्हाट इज द रीजन फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो 3 रीजन है। ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, ह्यूमन का वांट्स अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड है और उसमें भी प्रायोरिटी है, पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है, और ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं रिसोर्सेज के। उसके बाद इनके बारे में जो मैंने कहानी बोली वो कहानी एक बार फिर देखेंगे। तो आप एक काम कीजिए, ये कहानी लिख लीजिए थोड़ा तो आगे बढ़ा जाए। वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, ये बहुत बेसिक्स क्लासेस हैं, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, और ये सब चीज ही कल आपको सीए फाउंडेशन में दिखेगा। तो आपको अगर बिगिनिंग से फाउंडेशन आपका मजबूत होगा इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स का, आगे जाके लॉ का, तो फिर आगे दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही सब घूम फिर के फिर आने वाले हैं जीवन में। तो ये बात आप नोट कर लें सारे बच्चे, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल इकोनॉमिक्स की क्लास है, तो इतना जो है उसके आगे खत्म करेंगे चैप्टर तो जितना हो सकता है। इसके बाद एक क्लास और लगेगी कल के बाद, तो पहला चैप्टर कंप्लीट होगा।
आप नोट कर लिए हैं उस कॉपी में? ठीक है। मेन रीजन स्कार्सिटी है। अच्छा, सारे रिसोर्सेज हमारे पास पूरे हों, जो हम चाहें वो खरीद सकें, तो फिर क्यों हमें ये सोचना पड़ेगा कि चॉइस देखना है, तो वांट देखना है, तो प्रायोरिटी देखना है, तो स्कार्सिटी देखना, अल्टरनेटिव यूज, कोई दिक्कत ही ना हो। और अगर इंडिया जैसे देश की बात करें जो कि डेवलपिंग इकोनॉमी है और जहां की पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड है, तो यहाँ तो ऐसे ही रिसोर्सेस की कमी हो जानी है। आपने सुना होगा कि जैसे अमेरिका में डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या है, आपके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए 2000 में काम वाली मिल जाती है। अमेरिका में आपको डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलता क्योंकि वहां लोग इंपॉर्टेंट है, लोग कम है, तो वो रिसोर्सेस है। अब उनको हम यूटिलाइज करें स्किल्ड काम के लिए, प्रोडक्टिव काम के लिए, कि अनप्रोडक्टिव काम? प्रोडक्टिव काम खुद कीजिए। यहाँ क्या है, ओवर पॉपुलेटेड है हम। जो अमीर है वो अमीर है, जो गरीब है वो गरीब होते ही जा रहे हैं। तो ये समस्या है।
चलो बच्चों लिख लिए। तो 3 प्रॉब्लम क्या अराइज हो रहे हैं आपको, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, स्कार्सिटी रिसोर्सेस की, ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं हो रहे, नेवर एंडिंग, और उसमें भी प्रायोरिटी है भाई उनकी, और रिसोर्सेस का ऑल्टरनेटिव यूज है। अब एक एक करके ये कहानी आपने पढ़ी, चलिए कहानी फिर से सुनते हैं। अगर हम देखें रिसोर्सेस, तो लैंड है, लेबर है या कैपिटल है? लैंड है। अब आपके पास 1 एकड़ जमीन है, टोटल कितनी है? 1 एकड़। अब 1 एकड़ में हम क्या लगाएं? वीट लगाएं। अगर वीट लगाएं और फसल खराब हो जाए तो दिमाग में आया कि 2 चीजें लगाते हैं, आधे में सब्जी और आधे में वीट लगाते हैं। ये प्रोबेबिलिटी बहुत तरीके की और भी हो सकती है, ये भी लगा लें, ये भी लगा लें, ये भी लगा लें। तो लैंड तो लिमिटेड है, तो सारी चीजें कैसे लगा सकते हैं? दूसरा लेबर, आपके पास लेबर अवेलेबल है 20, अब उसी 20 लेबर से आपको पूरा दिन काम कराना है। अब वो बढ़ेगा तो नहीं, वही 20 है, तो भाई कैसे उसको यूज करें कि मेरा काम हो। तीसरा कैपिटल, ये भी लिमिटेड है हमारे पास, ये भी अनलिमिटेड नहीं है कि आज जितना चाहिए वो हम तुरंत आ जाएगा। अगर फाइनेंस आप अरेंज भी करेंगे, इक्विटी से करें, डेट से करें, तो उसमें टाइम लगता है ना, कि ऐसा थोड़ी है कि कोई जादू घुमाए और इतना पैसा चाहिए तो मिल जाएगा। तो स्कार्सिटी में बोल रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है, लैंड, लेबर या कैपिटल, लिमिटेड है, जितना उनका डिमांड है भाई उससे कम है। इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल दैट पीपल वांट, क्या जितना ह्यूमन वांट्स है सब कुछ आपका रिसोर्स दे सकता है क्या आपको? बोल रहा है नहीं। तो स्कार्सिटी यूनिवर्सल, क्या ये स्कार्सिटी यूनिवर्सल सबको है स्कार्सिटी और हर जगह है स्कार्सिटी की केवल भारत गरीब है? सब जगह है, हर जगह है। मान लो जो कैपिटल इंटेंसिव इकोनॉमी है वहां लेबर की कमी है, जहां लेबर इंटेंसिव है वहां कैपिटल की कमी है, पर कमी तो हर जगह है। तो आप बोल सकते हैं कि स्कार्सिटी यूनिवर्सल इन नेचर, यूनिवर्सल होता है, एंड अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज। देयर वुड हैव बीन नो प्रॉब्लम इफ रिसोर्सेज वर नॉट स्कार्स। अगर रिसोर्सेज स्कार्स नहीं है तो दिक्कत क्या है? अगर इंडिया में पॉपुलेशन रोज बढ़ रहा है और रिसोर्सेज बढ़ना शुरू कर दे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आप अमेरिका में देख रहे हैं कि लोगों की कमी है, तो स्कार्सिटी तो है कि लोग कम है। अगर वहां पे भी पॉपुलेशन जो है इंडिया की तरह ग्रोइंग हो जाए तो वहां का भी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, डिमांड जितना है उतने हैं नहीं, और ये प्रॉब्लम है यूनिवर्सल, ये हर इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को और कंट्री को है। दूसरा है अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इसमें कहा कि जो ह्यूमन के वांट्स है वो खत्म ही नहीं होने वाले हैं, आप कभी भी इंसान को फुल्ली सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते। एक चीज भी आपका पूरा होगा तो दूसरा डिमांड अराइज हो जाएगा, नया डिमांड अराइज हो जाएगा। और ह्यूमन की जो डिमांड्स है बेटा वो भी डिफर कर रहे हैं प्रायोरिटी में। हो सकता है तुम्हारा प्रायोरिटी हो कि तुमको बाइक चाहिए, आपका हो सकता है प्रायोरिटी हो कि भाई मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, किसी का प्रायोरिटी हो कि मुझे अच्छा अच्छा खाना चाहिए, किसी की प्रायोरिटी हो वो रेंट पे रहता हो तो कि मुझे घर चाहिए, किसी का घर है तो उसकी प्रायोरिटी है कि भाई मुझे अपना गार्डन बड़ा चाहिए और जमीन चाहिए। तो कहाँ आपका वांट पूरा हो रहा है भाई? और हर इंसान का प्रायोरिटी भी डिफर करता है। ऑल ह्यूमन वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, इक्वल इंटेंसिटी की नहीं है, मतलब भूख जब लगी है तो ही खाने का महत्व है, प्यास जो लगा है तो ही पानी पीने की इंटेंसिटी तेज होगी। अगर आपके अभी आप पूरा गिलास पानी पिए हुए और आपको दूसरा गिलास दें तो फिर आप पढ़ेंगे आगे मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे हम जितना ज्यादा गिलास पानी पीते जाएंगे वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी जो है हमारे लिए खत्म होते जाएगी। आप जैसे ही 1 गिलास पानी पिए प्यासे थे तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिला, उसके बाद आपको 1 गिलास और पानी दिया जाए तो सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा हर एडिशनल यूनिट के साथ। तो बोल रहे हैं कि ऑल ह्यूमन वांट्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। भूखे को भोजन चाहिए, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसको कपड़ा चाहिए, जिसके पास पानी नहीं है उसको पानी चाहिए, जो प्यासा है उसके लिए पानी का इंपॉर्टेंस जो होगा, जिसका पेट भरा हुआ है नहीं प्यास लगी उसके लिए वो इंटेंसिटी कभी नहीं होती है।
तो all human wants had been of equal importance, then it would have become impossible to make choice. अगर हर ह्यूमन का जो वॉन्ट्स है, अगर सब आपका इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाए, मतलब आपके लिए मोबाइल भी उतना ही जरूरी है जितना आपके लिए लैपटॉप है, जितना आपके लिए खाना है, जितना पीना है, जितना कपड़े पहनना है, तब तो सारा तो इम्पॉसिबल। तो फिर चॉइस कैसे करेंगे? चॉइस क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि प्रायोरिटी है, ये जरूरी है, इसलिए तो चॉइस कर पा रहे हैं कि जो ज्यादा जरूरी है, क्या ज्यादा जरूरी है वो काम कर लेते हैं, जो कम जरूरी है वो बाद में करेंगे। सब इक्वल इंपॉर्टेंस के हो जाएंगे तो फिर आप चॉइसेस नहीं कर पाएंगे। और तीसरा, ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स, केवल कम नहीं है, उनके बहुत सारे यूज भी हैं। इट मेक्स चॉइस अमॉन्ग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। जैसे पेट्रोलियम का हमने एग्जांपल लिया कि पेट्रोलियम केवल कार में नहीं लग रहा है बेटे, उसे मशीन, जनरेटर वगैरह भी चल रहे हैं। तो हमने क्या कहा कि रिसोर्सेज कम भी हैं, ऑल्टरनेटिव यूज भी है, वांट्स अनलिमिटेड भी हैं, और डिफर कर रहे हैं किस चीज में? प्रायोरिटीज में। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से पहले आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लें, तो हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स में चलते हैं। scarcity of resources.
रक्षाबंधन को आना है कि छुट्टी करना है? छुट्टी, रक्षाबंधन छुट्टी करना पड़ेगा ना सबको, भाई बहन सबको आएगा जाएगा इधर उधर, छुट्टी कीजिए, एंजॉय। रक्षाबंधन कर सकते हैं, मुझे भी नहीं रहना है, तो वो तो पूछ लेते हैं आनंद सर का, जैसा होगा। सैटरडे को तो उनकी क्लास होगी, फ्राइडे को तो कल मेरी है, अगर उनको क्लास लेना होगा तो ठीक है, अगर कहीं जाना आना हुआ तो देखते हैं जैसा होगा, ठीक है। दीदी, तुम्हारा भाई लोग आया है कि उड़ीसा जा रहे हैं आप? राखी भेज दिए हो? यही हो जाता है फिर, पढ़ने लिखने तो उधर निकल जाने पे ना ऐसे ही होने लगता। तुम्हारी बन यही रहती है शुभम? अभी शादी नहीं हुआ है? कॉलेज में है, पढ़ती है? अच्छा, क्या कर रही है, एलएलबी? अच्छा, बी एलएलबी। ये हो गया है, थोड़ा ऊपर करें, एक लाइन, एक लाइन ऊपर कर सकते हैं। रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट्स को इन्होंने बताया कि जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हैं और उसका ऑल्टरनेटिव यूज है, जो ह्यूमन वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं और प्रायोरिटी में डिफर करते हैं। कल की क्लास में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स से आगे बढ़ेंगे। कल भी आपको इको की कॉपी लेके आनी है, जिसमें हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है हर इकोनॉमी के अंदर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, प्रोडक्शन प्रोबेबिलिटी, बाउंड्रीज क्या होता है, फ्रंटियर, उसी को और भी बहुत सारा नाम है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर बोलते हैं, वो क्या है, इतनी बातें पहले चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो कल की क्लास में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे। अब आप जो है जाइए, कल 4 बजे आइए, और इकोनॉमिक्स की कॉपी कल केवल लेके आनी है, कल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम लोग 2 घंटे, ठीक है। और फिर सैटरडे को आप जैसा बोलिएगा अकॉर्डिंगली कर लेंगे, ठीक है। चलिए, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं मेरी, तो व्हाट्सएप पे मुझे हाय का मैसेज करना होगा आपको, व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज करना होगा हाय का, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7291010463, इस पे आपको हाय का मैसेज करना होगा, अपना नाम बताना होगा और बताना होगा कि भारत के किस सिटी से, टाउन से या विलेज से आप ये क्लास देख रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स की बेसिक क्लास है, और फ्रॉम वेरी बिगिनिंग आपको इकोनॉमिक्स कुछ नहीं आता तो वहां से इकोनॉमिक्स शुरू हुआ है। क्लास 11th के बच्चे या आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए ये क्लास जो है
वो दैट इज द फ्रूटफुल। और आप हाय का मैसेज करें, अपना नाम बताना है आपको और आपको बताना है कि आप किस शहर से क्लास देख रहे हैं। चलिए अगले क्लास में बातों को आगे पढ़ाएंगे, पहले चैप्टर को और आगे की ओर लेके जाएंगे, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।